पास किया। किसने पास किया? महारानी एलिजाबेथ ने पास किया। क्या पास किया? चार्टर चार्टर पास किया और इसके द्वारा उन्होंने भारत में व्यापार किया। व्यापार की एक विस्तृत लेकर आए ताकि वो भारत में व्यापार कर सके। ये अभी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जो महारानी एलिजाबेथ ने उन्हें दिया। फिर उसके बाद है 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिया। क्या क्या? 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन्होंने क्या किया? इन तीनों पर जो ब्रिटिश कंपनी थी उन्होंने क्या किया? राजस्व दीवानी न्याय के अधिकार पर प्राप्त कर लिए। यानी सिविल में जो फाइट होगी या कोई लड़ाई झगड़ा होगा तो ये उनका मामला हल करेंगी। और राजस्व यानी अब भारत से ये कर भी वसूलेंगी। इसके तहत भारत में उनके क्षेत्रीय शक्ति बनने का भी प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जब कोई भी व्यक्ति जब धन प्राप्त कर लेगा तो वो अपनी शक्ति को इम्प्लीमेंट करेगा ही, आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा भी, और वो जहाँ वो रहेगा अपने आप को राजा समझेगा। पहले के जमींदार जो थे वो यही करते थे कि उनके पास धन रहता था तो वो जो कमजोर व्यक्ति थे उस पर शासन करते थे। इसी तरीके से इन्होंने भी जब राजस्व अधिकार अपने अंडर कर लिया और दीवानी अधिकार भी अपने अंडर कर लिया तो इन्होंने छोटी क्षेत्रीय शक्तियां बनना प्रारंभ कर दी और ये भारतीय लोगों पर शासन करने लगे। इसी के चलते 1858 में सिपाही विद्रोह हुआ। सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है और भी विद्रोह किया जाता है। जैसे कि कंपनी का शासन 1773 से 1858, इसका मतलब है 1858 तक इसलिए कहा गया है कंपनी का शासन क्योंकि इसमें सिपाही विद्रोह हो गया था। कोई राजा था ब्रिटेन का, समझ लीजिए कोई राजा था, यानी हमने पढ़ा भी है महारानी एलिजाबेथ वहाँ की रानी थी। उन्होंने शासन अपने अंडर में ले लिया क्योंकि भारत में विद्रोह हो चुका था, इसलिए उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। 15 अगस्त उसके बाद 15 अगस्त 1947 में अपना भारत आज़ाद हो गया। 15 अगस्त 1947 में अपना भारत आज़ाद हो गया। स्वतंत्रता मिलने के पश्चात हमारे पास एक बड़ी गंभीर समस्या थी कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम इतना बड़ा एरिया है, तो इतने बड़े एरिया को कोई शासन व्यवस्था होनी चाहिए, उसे कोई नियम होने चाहिए जिससे वहाँ पूरे भारत पर शासन कर सके। फिर इसके लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने सोचा कि चलो एक सभा बनाते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी अपने घर का शासन चलाता है, बूढ़े बुजुर्ग, तो अपने घर के कुछ नियम बनाए रहेंगे कि कुछ लोग घर का काम करेंगे, कुछ लोग बाहर का काम करेंगे। तो इसी तरह हमारे भारत में भी संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ 1946 में। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और उसके बाद इस संविधान सभा ने क्या किया? संविधान बनाया।
एक संविधान बनाया और उसे ही भारत की राष्ट्रीय पुस्तक, भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कहा। भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाम पड़ा। और यह संविधान भारत में यानी भारत के लोगों के में कब आया? 1950 का 26 जनवरी। 26 जनवरी कल है यानी संडे को। तो मैं तो इसे संविधान दिवस भी मानूंगी, क्योंकि इस दिन भारत में इस दिन भारत में